नीट 2025 का क्वेश्चन है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो सिंपल आइडियाज़ के कॉम्बिनेशन से सॉल्व किया जाता है, जिसमें एक आइडिया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है और दूसरा आइडिया है फोर्स इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। सवाल में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि अ बॉब ऑफ हैवी मास इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग। बॉब को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 दी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, और इस वेलोसिटी से बॉब सर्कल पूरा नहीं कर पाया और P पॉइंट पे जाके स्ट्रिंग गेट स्लैक। स्लैक का मतलब P पॉइंट पे टेंशन जीरो हो गई। द मोमेंट इट मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जिस क्षण इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा था। हमें रेशियो बतानी है, रेशियो बताना है V और v0 का। V मतलब स्पीड है P, जो कि स्पीड बॉब को P पॉइंट पर मिली है, और v0 जो कि हमने इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड बॉब को दी थी। तो ये पहले से तय है कि इन दो कॉन्सेप्ट की मदद से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसमें पहला है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जैसा कि क्वेश्चन में नजर आ रहा है, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी के तौर पर दो एनर्जीज हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इस बॉटम एंड को एक डेटम लाइन के रूप में ले लूं और A और P के बीच में, पॉइंट A और P के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, जो कि बहुत तरीके से आप लगा सकते हो। चेंज ऑफ काइनेटिक इज माइनस टाइम चेंज ऑफ पोटेंशियल भी लिख सकते हो, और अगर आप साधारण ढंग से इक्वेशन को लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो कि पोटेंशियल A पर, काइनेटिक A पर, पोटेंशियल P पर और काइनेटिक P पर, इनका सम वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। UA, चूंकि आपने डेटम लाइन A पे लिया है तो A पर पोटेंशियल जीरो, KA हाफ m v0 स्क्वायर। UP जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ बॉब है, जब बॉब P पॉइंट पे पहुंच गया। आपको आवश्यकता है P पॉइंट पे P पॉइंट की हाइट निकालने की डेटम लाइन से। उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस रेडियस पर, ये थीटा और ये एंगल भी थीटा, ये लेंथ L है स्ट्रिंग की, तो ये लेंथ चूंकि इस राइट ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है तो ये लंबाई आ गई L साइन थीटा। और मैं अगर बॉटम एंड से इस P पोजीशन की हाइट देखूं तो ये बन गई L प्लस L साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूं कि P पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी mg L प्लस L साइन थीटा। P पॉइंट पे अगर मैं काइनेटिक देखूं, जैसा कि स्पीड सजेस्टेड है P पॉइंट पे V, तो ये हाफ mv स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमें मिली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की मदद से। अगला स्टेप, चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन हमारी मदद करेगा, और गिवन कंडीशन को हम अप्लाई करके जो भी डिजायर्ड वैल्यू है या जो भी हमें जरूरत है वैल्यू, उसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। P पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस को हम यहां पे दिखाते हैं, कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। पहला फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा फोर्स टेंशन। ये दो फोर्सेस हैं जो बॉब पे काम कर रहे हैं। बॉब अंडर रिवोल्यूशन है और बॉब पे ये दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहां पर चाहिए नेट सेंट्रीपिटल फोर्स की मात्रा, जिसने बॉब को P पॉइंट तक सर्कल पे रखा, और जस्ट एट द P इसका टेंशन जीरो हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर नेट सेंट्रीपिटल फोर्स निकालूं तो मुझे एक थोड़ा सा एक ज्योमेट्रिकली इस चीज को यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा कि इस टेंजेंट को मैंने आगे बढ़ाया, और ये थीटा, ये mg का रेडियस से एंगल 90 माइनस थीटा, और इस टेंजेंट का mg से एंगल थीटा। mg को मैंने रिजॉल्व करा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, mg को मैंने रिजॉल्व करा, तो mg का t के डायरेक्शन में कंपोनेंट और t के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि T और mg sin थीटा ये नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ हम सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हैं
टी प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। ये टेंशन है पी पॉइंट पर, जैसा कि सवाल में दिया है कि हमें जिस कंडीशन में ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो कंडीशन है कि पी पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाए। तो हमने यहाँ पर टीपी की वैल्यू को जीरो लगा दिया और कर लेते हैं। तो टीपी जीरो रखा तो वी स्क्वायर का वैल्यू आया जी एल साइन थीटा। अब तैयारी है वी नॉट निकालने की, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वी और वी नॉट का रेशियो। वी नॉट निकालने के लिए इसी वी स्क्वायर को हम पहली इक्वेशन में, जो कि हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से बनाई है, उसमें लगाते हैं। तो m को मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूं, ये आया वी नॉट स्क्वायर बाई टू। g को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं जी एल साइन थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू को हम यहां रखते हैं और साथ ही साथ 2 से भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो आया 2gl प्लस 2gl साइन थीटा प्लस gl साइन थीटा। 2gl साइन थीटा और gl साइन थीटा, ये हो गया 2gl प्लस 3gl साइन थीटा। ये दो वैल्यूज हमें मिल गई। हमें वी स्क्वायर का वैल्यू भी मिल गया अंडर द कंडीशन टेंशन पी पॉइंट पे जीरो हो जाए, और इसकी मदद से हमने एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन को सॉल्व करके वी नॉट स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल दिया। नाउ इट्स अ टाइम कि अब हम वी स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर के रेशियो के बारे में बात करें। तो जब मैंने वी स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर का रेशियो लिखा तो जीएल तो दोनों एक्सप्रेशंस में है, तो जीएल लिखने की तो आवश्यकता नहीं है। हम यहां लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा। और मैं अगर v अपॉन वी नॉट की वैल्यू फाइंड करूं तो मुझे मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा का पावर 1/2। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये एक बात जानना बहुत जरूरी है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे काम करिए, आप लिखिए, शॉर्ट नोट भी बनाइए, और ज़रूरी भी है उनको बारे में जानकारी रखना। लेकिन जब भी टीचर इस इन डायरेक्ट फॉर्मूलाज को या इन थ्योरीज को या इन फॉर्मूलाज को डिराइव कर रहे हो क्लासरूम में, तो उसमें यूज़ होने वाले हर स्टेप पे काम करिए। तो जब आप स्टेप पे काम करोगे तो आपको किसी भी प्रकार से उन फॉर्मूलाज पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि इन केस क्वेश्चन कभी मल्टीपल स्टेप का आ जाए, जैसे कि ये 2 स्टेप क्वेश्चन है, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको, ये जानकारी के साथ कि किन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके टीचर ने उस फॉर्मूला को डिराइव किया था। थैंक यू।